साधन नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो सर्गसामूलं निसंगे जो वायुसं निर्लेप है आकाश से निज आत्मे ही विहरते जीवन न पड़ेगी आस से जिनके निकट से हाथी पशु भी भूल जाते क्रूरता उन देव गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूर्यता उन देव गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूर्यता। आज परम पावन उत्तम त्याग धर्म का दिन है। सचमुच त्याग धर्म ही साक्षात मुक्ति को देने वाला है। एक साधु थे, वो बोलते थे त्याग के बिना संसार रूपी नदी पार नहीं होती। क्या बोलते थे? त्याग के बिना संसार रूपी नदी पार नहीं होती। अब क्या हुआ, साधु महाराज एक नगर में रहते थे और उन्हें दूसरे नगर में जाना था और उन्हें नदी पार करनी थी। क्या पार करनी थी? नदी पार। तो उन्होंने नाविक को बुलाया, भैया हमें नदी पार करनी है। तो कह रहे 4 आने लगेंगे। कितने आने लगेंगे? भैया हम तो फकीर आदमी, हमारे पास तो 1 आना नहीं है, तो फिर मैं आपको नहीं ले जा पाऊँगा। तो नाविक चला गया, नदी वाला को नाव वाला चला गया। अब एक सेठ जी जो उनके भक्त थे थोड़ी देर बाद आए, पूछा महाराज क्या है, कहाँ जाना है आपको? तो कहने लगे मुझे नदी पार करनी है। तो कहने लगे नदी पार करनी है, तो वो मेरे से नाव वाला 4 आने मांग रहा था उस जमाने में, तो नदी पार करनी है। तो सेठ जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी नदी पार करनी है, 4 आने आपको मैं दे दूँगा, 4 मेरे, 8 आने में अपन दोनों नदी पार कर लेंगे। तो फिर नाविक को बुलाया, नदी वाले को, और फिर उसको 8 आने दिए और साधु जी की नदी पार हो गई। सेठ जी मजाक मजाक में बोले महाराज आप कह रहे हो त्याग से संसार पार होता है, नदी पार तो कर नहीं पाए। बताओ। तो पता है महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सुनो, हमने त्याग से ही नदी पार की है। जब तुमने 8 आने का त्याग किया उसके बल पर ही नदी पार करके आए, इसलिए त्याग से संसार पार होता है। दाने 4 पैरे का 4 संगे को दीजिए, धन बिजली नर भवेलाओ लीजिए। कितना सुंदर पर्व है। जब जब दान की चर्चा चलती है, त्याग की चर्चा चलती है, तो दोनों को एक ही मान लेते हैं। उत्तम त्याग का मतलब भैया आप सब अपनी जेब खाली करो। उत्तम त्याग आ गया, अब लोग अपनी जेब पे हाथ लगा लेते हैं कि अब जेब पे डाका पड़ने वाला है। कौन सा दिन आ गया? उत्तम त्याग का। तो क्या उत्तम त्याग उत्तम दान एक ही है क्या? दान और त्याग एक ही है क्या? बता रहा हूँ मैं, जेब खाली करना जरूरी है और बहुत ज़रूरी है जेब खाली करना। पैसे से मोह घटाना बहुत ज़रूरी है, उसकी चर्चा भी आई, घबराना नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही बोलता था, क्या नाम था उसका, वो बॉलर था ना, इमरान खान। घबराना नहीं है भाई साहब, घबराना नहीं। चलो, क्या कहा, त्याग और दान में क्या अंतर है? त्याग धर्म है, दान पुण्य है। क्या कहा? त्याग धर्म है, दान पुण्य है। जब दान करना है तो उसमें पात्र होना चाहिए, दातार होना चाहिए और दान योग देने वाली वस्तु होनी चाहिए। लेकिन त्याग करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्याग धर्म है, वह किसी चीज़ के लिए पराधीन नहीं है। आप दान कब दोगे? जब सामने कोई पात्र होगा तब दान दे पाओगे, लेकिन त्याग के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। और त्याग और दान में बहुत अंतर आपको करना है। तो जहाँ जहाँ आपने दान शब्द लगाया वहाँ त्याग शब्द लगा दो। औषधि दान, इसकी जगह क्या लगा दो? औषधि त्याग।
अर्थ बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? इसका मतलब दान और त्याग में अंतर है। और दूसरा दान कौन सा है? आहार दान। दान की जगह क्या लगा दो अंश? त्याग। तो आहार दान और आहार त्याग में अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंतर है। इसका मतलब ज्ञान दान और ज्ञान त्याग अंतर है कि नहीं है? दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको दान में और त्याग में अंतर करना है तो जो दान के 4 भेद हैं उनकी जगह दान को हटाकर क्या लगा दो? त्याग। तो आपको पता चल जाएगा दान और त्याग में बहुत अंतर है। सचमुच ये तो त्याग का पर्व है, दान का पर्व है। त्याग अंतरंग के जो विकारी भाव उनका किया जाता है, मोह राग देश लोभ, इनका त्याग। उस त्याग धर्म की बाहर में प्रवृत्ति क्या होती है? त्याग धर्म की बाहर में प्रवृत्ति है दान के रूप में। किसके रूप में? दान के रूप में। देखो आगे पढ़ते हैं। ऊतम त्यागी कहो जग सारा, औषध शास्त्र अवे आहारा, निशे रागी देश निर्वारी, ज्ञाता दोनों दान समारे। आत्मा में उत्पन्न जो मोह राग देश भाव है उनको छोड़ देना, उसका नाम क्या है? त्याग। और बाहर में 4 प्रकार के दान देना, वो है दान। मतलब अंतरंग में जो विकारी भाव है जिनको हम छोड़ना चाहते हैं उनका क्या होता है? त्याग। और बाहर की जो वस्तु है जिसको हम दूसरे के उपकार के लिए देते हैं उसको कहते हैं दान। तो हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं। कितने प्रकार के अंश? नींद तो नहीं आ रही? बोर तो नहीं हो रहे? पंडित जी बोर हो चाहे कुछ बैठना तो पड़ेगा। चलो, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। आपको पता है हमारे शास्त्रों में एक दान की बहुत महिमा है, आहार दान की बहुत उत्कृष्ट महिमा है। आज चर्चा करो आहार दान की। बोलो नवदा भक्ति आती कि नहीं आती? बोलो कोई मुनिराज आपके घर में आ गए तो पड़का लोगे कि नहीं पड़का लोगे? राहुल भैया पड़का लेंगे कि नहीं पड़का लेंगे? क्या होती नवदा भक्ति? पंडित जी हम नहीं जानते। क्यों? हमें दान देना ही नहीं है। नहीं, आहार दान देना है तो नवदा भक्ति सीखनी पड़ेगी कि मुनिराजों को कैसे पड़काया जाता है। मुनिराज को पहले पड़काओ, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब मुनिराज घर में प्रवेश करें उच्चासन पे बैठा लो। फिर मुनिराज का पाद प्रक्षालन किया जाता है, पूजन की जाती है, नमस्कार किया जाता है। कहा जाता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बताओ, जब तक आपको नवदा भक्ति नहीं आएगी, मुनिराजों को पड़काओगे नहीं, आहार दान कैसे दोगे? आहार दान देना है तो नवदा भक्ति सीखनी पड़ेगी। हमने तो मान के रख लिया है कभी प्रसंग ही नहीं बनना। हमने तो व्यवस्था करके रखी है अपनी रसोई में, हमारी रसोई में सब चीज़ बनेगी लेकिन शुद्ध भोजन नहीं बनेगा। क्यों? पहले से व्यवस्था करके ली, कोई पधारे नहीं। तो हमारी रसोइयाँ कहाँ पवित्र है आहार दान देने के लिए? तो कह रहे आहार दान सीखना है तो नवदा भक्ति सीखनी पड़ेगी। आहार दान का फल बहुत उत्कृष्ट है। आपको पता है जब जंगल में मुनिराज आए, रामचंद्र जी और सीता जी ने आहार दिया, वो जटायु वहाँ बैठकर अनुमोदना कर रहा था और जटायु एकदम वृक्ष से गिरा जहाँ मुनिराज के पैर से स्पर्श से जल डला हुआ था। उसके पंख थे वो सोने के हो गए थे। किसके हो गए थे? सोने के। सोने का होना अच्छी बात है कि नहीं है? अरे बोलो तो सही, क्यों समझो भैया? सोने के पंख होना अच्छी बात की बुरी बात? एक व्यक्ति था, उसने ब्रह्मा जी की बहुत साधना की और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगा मैं जिस चीज़ से हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। मैं जिस चीज़ से हाथ लगाऊं सोना बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो दे दिया वरदान उसको। अब वो खाना खाने गया, खाना सोना। पत्नी को हाथ लगा दिया, पत्नी मूर्ति। गजब, वो कुछ खा नहीं पाया, कुछ पिया नहीं पाया, सब सोना सोना सोना। इतने लोग में मत पड़ना कि हम जहाँ हाथ डालें वहाँ सोना बन जाए। इतना लोग भी खतरनाक है। इसलिए आचार्य कह रहे आज तो लोग कषाय को त्याग नहीं कर रहे। दान दे रहे हो ना, दान। दान कौन दे पाता है? जो अंदर में लोग कषाय को बताते। सचमुच आहार दान देने का फल बहुत उत्कृष्ट है। आहार दान देने वाला वो अकृत पुण्य जिसकी अपने दोपहर को कहानी सुनी थी, वो अकृत पुण्य जिसने मुनिराज के पैर पकड़ लिए, आहार दान की विधि नहीं जानता था। माँ ने कहा था कि मैं पानी भर के ला रही हूँ, कोई मुनिराज निकले तो उन्हें खीर खिला देना, मतलब खीर देना है मुनिराज को। तो अब उसको तो विधि पता नहीं थी कैसे आहार दे। मुनिराज के चरण पकड़ ली उसने। मुनिराज के चरण पकड़ना उपसर्ग था। क्या था? उपसर्ग था।
लेकिन उसकी इतने से बच्चे की भावना थी कि माँ बोल के गई कि वो मुनिराज को हार दान दूंगा, पकड़े रहा। माँ आई पानी भर के, माँ ने पड़गाया, मुनिराज ने हाथ दिया। कितनी सी खीर थी जितन भैया दोपहर को? कितनी सी खीर थी? बहुत कम खीर थी। ये नहीं सोचा अगर मैं मुनिराज को खीर खिला दूंगा तो मेरे को कितनी सी बचेगी, ये नहीं सोचा। खीर कराई और वो मुनिराज अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे। वो खीर खत्म ही नहीं हुई। बोलो, अक्षीण महानस रिद्धि का मतलब क्या? उस खीर को चक्रवर्ती की सेना भी खा जाए, उस दिन वो खीर खत्म होने वाली नहीं, ऐसी रिद्धि के धारी थे। और अकृत पुण्य जो पापी जीव था मुनिराज को आहार दिया तो धन्य कुमार जैसा पवित्र जीव बन गया। धन्य कुमार मतलब वर्तमान युग का सबसे पुण्यशाली व्यक्ति। धन्य कुमार बहुत पुण्यशाली व्यक्ति था, आपको पता हो तो। धन्य कुमार घर में रहता था, कोई व्यापार करता नहीं था, बढ़िया भोजन सब व्यवस्था होती थी। अब जो 7 भाई थे उसके, जो सेठ जी के पूर्व के बेटे थे, 7 भाई उससे बहुत जलते थे। हम मेहनत करें, हम सब कुछ करें और ये घर बैठे बैठे खाता है। तो 7 भाई ने अपनी माँ से कहा, भैया इसको भी थोड़ा दुकानदारी करवाओ, इसको भी व्यापार कराओ। तो माँ ने कहा, भैया अभी वो बच्चा है, बच्चे की जान लोगे क्या, तो उसको बख्श दो। लेकिन वो 7 भाई बहुत चिढ़ते थे, पूर्व भाव का बैर था उसका। तो पूर्व भाव के बैर के कारण उनने पापा से कहा, मम्मी से कहा, तो फिर मम्मी ने उनको व्यापार करने भेज दिया। सिद्धार्थ भैया क्या करने भेज दिया? व्यापार करने। तो अपने साथ कितनी मोहरें ले गए? 1000 मोहरें लेके गए। कितनी? 1000 सोने की मोहरें लेके गए और दुकानदारी करने बैठ गए। अब 1000 सोने की मोहरें, वहाँ एक बकरी बिकने आई। क्या बिकने आई? बकरी खरीदी 1000 मोहरों में। बताओ, समझ नहीं थी तो व्यापार की। तो 1000 सोने की मोहरें देकर क्या खरीदी? बकरी। अब सब दिन बीत गए, अब शाम का समय आया तो एक खाट बेचने वाला आया था। खाट मतलब समझते हो अंश? खाट जिसपे सोते हैं, जिसके 4 कोने होते हैं। ये बिच रहा है क्या? हाँ, ऐसा होता है लकड़ी वाला खाट। अब मेरे नीचे ही रखा है, मैं कैसे बताऊँ? अच्छा, वो लकड़ी वाला खाट। अब बोलो, उसने उनने बकरी बेच के क्या खरीद लिया? खाट। अब वो लेके आए घर पर खाट लेके। अब वो 7 भाई मजाक उड़ाए कि 1000 मोहरे में क्या खरीद के लाए? टूटी फूटी खाट। बोलो, लेकिन मम्मी को बहुत प्रेम था धन्य कुमार से। मम्मी वो टूटी फूटी खाट को झड़ाने लगी। मेरा बेटा पहली कमाई करके लाया है, कुछ भी नुकसान हो, पहली कमाई है ना, तो पहली कमाई खाट थी, अच्छे से उसको पहुँचने लगी, सब कुछ किया। तो गलती से वो कमजोर खाट थी और उस खाट का एक पाया टूट गया और उसमें से हीरे निकलने लगे। वाह, इसको कहते हैं पुण्य। 1000 मोहरे खरीद कर एक टूटी फूटी खाट लेके आए थे और उसमें से 4 पायों में से हीरे की वर्षा होने लगी, हीरे निकले। पुण्य कहते हैं पुण्य। 7 भाई को बहुत जलन हुई कि कैसा व्यक्ति बताओ, कुछ नहीं है, मोहरे निकल के आए टूटे फूटे खाट में से। तो 7 भाइयों ने उनको मारने का प्लान बनाया। उन्हें ले गए खेलने के बहाने और एक कुएं में डाल दिया और कुएं को ऊपर से बंद कर दिया। पुण्य का उदय होता है तो बच गए, उसमें सुरंग थी, निकल के बाहर आ गए। अब उनने कहा कि भैया घर जाने से कोई फायदा नहीं है, ये 7 भाई मेरे बैरी हैं, मुझे जीने नहीं देंगे, निकल ही आए। अब थोड़ी दुकान पे बैठे आराम कर रहे थे। इतना पुण्य कि वो दुकानदारी नहीं चलती थी, लेकिन जहाँ धन्य कुमार टेबल पर बैठे दुकानदारी दुगनी तिगनी चौगनी हो गई। अब दुकानदार बोला कि दुकानदार की दुगनी तिगनी चौगाई मतलब कमाई हो गई। तो दुकानदार बोला इनसे हुई। धन्य कुमार उठ के भग गए। पता क्यों भग गए? ये भी लड़ने लगेगा मुझसे, बता दिक्कत है बड़ी, मैं बैठ भी नहीं सकता क्या कहीं, आराम भी तो करना चाहिए ना। नहीं, आराम हराम है। किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था क्या? गांधी जी ने ना, आराम हराम है तो आराम मत करने दो आराम। अब आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े, सुनना हार दान के फल की कथा सुना रहा हूँ मैं। आगे बढ़े तो एक खेत था, एक खेत हल जोत रहा था, खेत करने वाला किसान हल जोत रहा था। वो वहाँ पे जाके बैठ गए। यहाँ बैठते हैं आराम से, ना दुकानदारी है ना 7 भैया हैं, जान बची लाखों पाए, बैठ गए वहाँ पे जाके। अब क्या होता है, वो किसान था, किसान को बड़ी करुणा थी उनके ऊपर। कहले आप 2 रोटी आप खा लो, 2 रोटी मैं खा ले। उसकी रोटी उन्हें खिला दी, उन्होंने 2 रोटी खा ली। किसान तो बढ़िया सो गया। धन्य कुमार भी आराम करने लगे, नींद होती उनकी, उनका हल चला ले रहे थोड़ा जैसे ही हल पे हाथ लगाया तो जैसे ही वो हल फंस गए आगे जाइए, उनने आगे जाके देखा तो सोने का घड़ा, मोतियों से भरा हुआ घड़ा। उनने जल्दी से दौड़ लगाई, अरे ये मेरी जान ले लेगा, बताओ
तो जल्दी से दौड़ लगा के भागने लगे। वो किसान कह रहे हैं रुको रुको रुको, वो नहीं रुक रहे। ऐसा ही तो होता है भारत में, वो अलग जाने दो। अब धन्य कुमार आगे जा रहे हैं, वो किसान पीछे जा रहा, पीछे जा रहा। रुको रुको, धन्य कुमार रुके नहीं, तो ये मेरी जान का प्यासा हो जाएगा। ये कहेगा भैया चलाओ हल, और निकलेगा और निकले। लेकिन किसान इतना लोभी नहीं था। किसान ने कहा रुको भैया, आधा आप ले लो, आधा मैं ले लूँ। कहते नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे खेत में निकला है। अरे मैं तो इतने सालों से हल जोत रहा था, मुझे तो कहीं नहीं मिला, ये आपके पुण्य की कमाई है। तो ये बताओ, ये हार दान का फल है। एक मुनिराज को भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक जो आहार दान देता है वो होता है। बताओ, राजा आदिनाथ के ऋषभ देव थे भगवान, उनके पूर्व भवों में जब वो श्रीमती वगैरह का जीव था, आहार दान दिया था। नेवला और कौन कौन था, बंदर और सुअर, ऐसे जीवों ने आहार दान की अनुमोदना की थी। बाद में वो उनके बाहुबली भरत के बेटे हुए और निर्वाण की प्राप्ति। आहार दान का फल मोक्ष की प्राप्ति। विचार तो करो, अनुमोदना मात्र करने का फल बहुत बड़ा है। बताओ, सचमुच धन्य है वो घर जहाँ दिगंबर मुनिराज के आहार हो जाए। गुरुदेव श्री तो आप करते थे कि जिनके घर में मुनिराज के आहार होते हैं वो साक्षात सिद्धालय उठ के आ गया, क्योंकि मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध है। वो सिद्ध तो सिद्धालय में विराजमान हो गए। और जिनके घर मुनिराज का आहार हो गया वो पवित्र है, और जिनके घर मुनिराज का आहार नहीं होता वह घर शमशान तुल्य है, धिक्कारनीय हो गए। वाह, जिनके आहार दान की महिमा उत्कृष्ट है, धन्य है मुनिराज। अब बताओ, मुनिराज आहार दान लेते हैं तो एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, सिद्धार्थ भैया प्रश्न किया, क्या किया कि जब हम मुनिराज को आहार दान देते हैं हमारा हाथ तो ऊपर होता है और मुनिराज का हाथ, तो बड़ा कौन हुआ, देने वाला कि लेने वाले? लेने वाले कि देने वाले? भैया बताओ, देने वाले बड़े कि लेने वाले? कौन? देने वाले कि लेने वाले? अरे यार एक मत करो, मेजॉरिटी किसकी है बताओ। चलो, अंश बोलेगा उसकी माने लेने वाले महान। बहुत बढ़िया, अंश ने बहुत उत्तर दिया। बताओ, हम दे रहे हैं, हमारा हाथ ऊपर है, लेने वाले नीचे हो रहे हैं, तो देने वाला तो सदा बड़ा होता है। बताओ। अरे फिर दादा ने इतना सुंदर जवाब दिया, चक्रवर्ती के ऊपर मक्खी बैठ जाएगी, वो डबल चक्रवर्ती हो जाएगी। आपने मुनिराज को हाथ दान दे दिया तो आप बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये तो अद्भुत परंपरा है कि जब मुनिराज आहार देते हैं तो श्रावक का हाथ ऊपर होता है। जब मुनिराज आहार करके चले जाते हैं तो मुनिराज आशीर्वाद देते हैं तो मुनिराज का हाथ ऊपर होता है, श्रावक हाथ जोड़े खड़े। ये तो अद्भुत परंपरा है। बिना श्रावक के और बिना साधु के मोक्ष मार्ग नहीं चलता। हमारा हार दान देना कितना उपकारी है पता है। मुनिराज सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, उस सब में हमारा हार निमित्त बनता है। अगर श्रावक हार दान नहीं देना, मोक्ष मार्ग नष्ट हो जाए। बिना श्रावक के, बिना मुनिराज के मोक्ष मार्ग खड़ा ही नहीं हो सकता। बताओ, मुनिराज आहार दान लेके जाते हैं, ले तप बढ़ावन, तप की वृद्धि होती है, शास्त्र लिखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जैन धर्म का प्रचार करते हैं, किससे? आहार दान से। बताओ, बहुत नहीं है जिनागम में आहार दान की। ये आहार दान तो कोई उत्कृष्ट चीज़ है सचमुच। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा दान कौन सा है? औषधि दान। कौन सा दान? औषधि दान की बहुत महिमा जिनागम। औषधि दान, किसी को औषधि दान दो। कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई ग्रस्त है, जिसकी सामर्थ्य नहीं इलाज कराने की, जो अपना कुछ नहीं करा सकता, तो आप निर्दोष औषधि से उसका इलाज कराओ। बोलो, बहुत सारे लोग हैं ना जगत में, आहार दान भी दान है और औषधि दान भी दान है। निर्दोष औषधि से किसी का रोग, बहुत महिमा है औषधि दान की। औषधि दान, जो औषधि दान देता है वो अगले भव में निरोगी होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती। और जो औषधि दान आप किसी को दोगे ना, अगले भव में आप ऐसे हुए, आपको कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं हो रहा, कैंसर फैंसर कुछ नहीं होने वाला। जो औषधि दान नहीं देते उनके हैं कैंसर फैंसर और सब जितने भी। और जो इस फॉर्म में औषधि दान देंगे, दूसरों का भला करेंगे, उनको भविष्य में रोग नहीं होते, बीमारी नहीं होती। औषधि दान की बहुत महिमा है जिनागम। तीसरा दान, अवय दान। कौन सा दान? बहुत गजब, अवय दान की तो अद्भुत महिमा। पता है, दुनिया में बहुत सारे लोग अवय दान देते हैं। सुनना पंडित साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जो मछलियाँ होती हैं ना, मछलियों को लोग बांध के ले आते हैं बेचने के लिए। तो बहुत सारे इतने अच्छे पुरुष हैं कि मछलियों को खरीदते हैं और फिर तालाब में छोड़ने चले जाते हैं।
क्यों मछलियाँ बिकेंगी और मरेंगी? अभय दान देते हो। जो बकरे होते हैं ना, बकरे, एक व्यक्ति, इनका नियम है कि वो जाते हैं और जो बकरे बिकने रहते हैं अपनी जितनी सामर्थ्य होती है बकरे को खरीद लाते हैं और स्वतंत्र जगह छोड़ दो। अभय दान है कि वो जाएंगे, बिकेंगे, मरेंगे। वो मछलियाँ जाएंगी, बिकेंगी, मरेंगी। अभय दान दे, इसको भी अभय दान करें। बहुत महिमा अभय दान की। धन्य है वो दिगंबर मुनिराज, सटकाय जीवना अनंते, सब विधि धर्म हिंसा डरे। 6 काय के जीव जिनकी कोई विराधना नहीं करते, वो अभय दान देते हैं दिगंबर मुनिराज। किसको? 6 काय के जीवों को। सारे जगत के जीव को मुनिराज अभय दान देते हैं। मुनिराज का स्वरूप देख के कौन भयभीत होता है? मुनिराज का स्वरूप तो इतना उत्कृष्ट है कि शेर भी हो, नेवला भी हो, सांप भी हो, सब बैर भूल जाते हैं। जंगल में मुनिराज आओ, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु ही बैर। अभय दान है। आपके सामने कोई पशु आएगा तो आप डंडा देकर भगा दोगे। आप में अभय दान देने की सामर्थ्य नहीं है। धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जिनके पास शेर भी खड़ा है सामने, गाय भी खड़ी है, सांप भी है, नेवला। सांप और उस नेवला में जन्म जात बैर होता है, एक साथ नहीं रह सकते। बोलो अंश, सांप और नेवला एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। लेकिन धन्य है मुनिराज की समता, मुनिराज की समता अभय दान दे रहे, सारे जगत को अभय दान दे रहे। बताओ, एक बार क्या हुआ, ये घटना काल्पनिक है लेकिन घटना बहुत अच्छी है। चींटियाँ थी, चींटियाँ। कौन थी? चींटियाँ। महावीर भगवान आ रहे थे बिहार करके। चींटियाँ वहाँ पे बात कर रही थी, कोई व्यक्ति आ रहा है। कौन आ रहा है? कोई व्यक्ति है। अपन साइड में हो जा रहे थे तो अपन मर जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी? चींटियों की मीटिंग चल रही थी। वो व्यक्ति आ रहा है, वो अपने को मार देगा। एक चींटी बोली, ये महावीर स्वामी है, ये चींटियों पर पैर नहीं रखेंगे, अपना रास्ता बदल लेंगे। बोलो, मुनिराज के चित्त से कितनी शांति। जिन जिन नहीं है वे जिनको किसी से, जिनको ना वे किसी से, निर्वय ज्ञान गुफा मेरे, शिव पद दर्शाए सभी को। बोलो, धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जिनसे सारे जगत के प्राणी निर्भय हो जाए। पता है अभय दान का फल बहुत सुंदर है। अभय दान दिया था उनने, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी विशल्या। कौन थी? पिछले जन्म में अभय दान दिया था, अजगर को अभय दान दिया था उन्होंने। और ऐसा शरीर मिला कि उनके शरीर से पानी स्पर्श हो जाए तो लोगों के रोग ठीक हो जाए, हवा स्पर्श हो जाए तो लोगों के रोग ठीक हो। इसको कहते हैं अभय दान। अगर आपने सचमुच किसी प्राणी को अभय दान दिया है, किसी प्राणी पे दया की है, तो आपको ऐसा शरीर मिलेगा कि आप तो निरोगी हो गई, लेकिन आपके शरीर से निकलने वाला पानी दूसरों के रोग को ठीक कर देगा। आपके शरीर से स्पर्शित होने वाली हवा दूसरों को ठीक कर देगी। आश्चर्य की बात नहीं है। जैन दर्शन में एक दान की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है सच में। अब अगला दान है ज्ञान दान। इसकी महिमा तो क्या करें। आचार्य देव कहते हैं, मतलब सदा सुखचार जी लिखते हैं, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है। आप पाठशाला में बच्चों को एक अक्षर नहीं पढ़ाते हो ना, पंडित साहब से पूछो मोक्ष आकाश में, ये वे वो उपकार है जो तीर्थंकर गरदारी करते। गद्दी पे बैठकर प्रवचन करना ये कोई छोटी बात नहीं है। बताओ, हमें क्या पंडित जी आ गए प्रवचन करें, क्या हमें प्रवचन नहीं, ये गद्दी गरदरों की गद्दी है। पंडित साहब ने कहा एक अक्षर भी कोई धर्म का किसी को पढ़ाता है तो वह कौन सा काम है जो तीर्थंकर गरदरादि करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा ने समूह श्रेणी में रह के क्या दिया? तत्व का उपदेश दिया। बोलो, गरदर परमात्मा ने क्या दिया? तत्व का उपदेश दिया। ये जिनवाणी की बात बताना कोई छोटी बात नहीं है। आप पाठशाला में पढ़ा रहे हो ना, उसका फल केवल ज्ञान है। बहुत कुछ है। आपने किसी को नमोकार मंत्र सिखाया ना, इसका फल केवल ज्ञान है। आपने किसी को 5 पाप के नाम सुनाए, बताए, पढ़ाए, 4 कषाय के नाम पढ़ाए, पढ़ाना केवल ज्ञान का फल है। बताओ हम प्रसन्न क्यों है? पंडित जी प्रवचन में कोई एक भी जना नहीं आया, प्रवचन शुरू करेंगे क्यों? हमें इस ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान मिलने वाला है। अरे प्रवचन में तो कोई आया ही नहीं, हम कैसे प्रवचन शुरू करें? अरे हमें केवल ज्ञान दिख रहा है, हमारा उसका फल ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है। कोई लोग कहते हैं शास्त्री करने में क्या रखा है? कोई दम है कि शास्त्री करने में? क्या डिग्री होती है शास्त्री? बताओ क्या है शास्त्री डिग्री? कोई दम है शास्त्री नहीं। हमें अपने पे गर्व है क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो तीर्थंकर गरदारी काम करते हैं।
नहीं कर सकते कोई दुनिया के कोई काम जो तीर्थंकर गिरधारी का काम करने की जिम्मेदारी हमें मिली है। बहुत उत्कृष्ट काम है ज्ञान दान का। वाहिनी जी की जीवनी पढ़ना। राहुल भैया क्या नाम था उस जीवनी का? मेरी जीवन गाथा। भले ही मत पढ़ना, नाम तो सुन लो। मेरी जीवन गाथा। क्या अंश नाम क्या है? मेरी जीवन, मेरी नहीं, वाहिनी जी की जीवन गाथा। मेरी जीवन गाथा के 2 भाग हैं। वाहिनी जी ने ज्ञान दान के लिए बहुत काम किया। वो वाहिनी जी बनारस गए, बनारस में देखा इतना उत्कृष्ट साधन है, संस्कृत के इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, यहाँ जैन विद्यालय नहीं है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार क्या होगा? तो उन्होंने एक सेठ जी से कहा यहाँ विद्यालय खुलना चाहिए। सेठ जी ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। समझ गया? कितना रुपया? आज चिकन नहीं दिख रहा है। अच्छा देखो, 1 रुपया दिया था। कितना दिया था भानु भैया, सौरभ भैया? 1 रुपया। आप बोलो, आप कहोगे 1 रुपया में क्या यूनिवर्सिटी खुलेगी, एक विद्यालय खुलेगा? पंडित जी ने हार नहीं मानी। उस समय 1 रुपया में 16 आने होते थे। कितने आने? 16 आने। गए 16 आने के 16 वो लेटर खरीदे पोस्ट ऑफिस से, और एक एक बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, सबके पास 16 लेटर भेज दिए। सबकी स्वीकृति आई कि भैया 1 महीने का खर्च हम उठाएंगे, 1 महीने का अनाज हम देंगे। और बता, स्यादवाद महाविद्यालय खुला बनारस में। बड़े बड़े विद्वान निकले, पंडित फूलचंद जी, पंडित कैलाश चंद जी, महेंद्र कुमार जी न्यायाच, और इतने बड़े बड़े विद्वान निकले जिनने धवला का संपादन किया, जय धवला का संपादन किया। इतने बड़े बड़े ग्रंथों को संस्कृत से हिंदी किया। अगर वो विद्यालय नहीं खुलता ना, आज हम मोहताज होते ग्रंथ पढ़ने के। इतने भी महापुराण, जितने पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, सबकी संस्कृत की, और वहाँ से निकले विद्वानों की। 1 रुपया मिला, हार नहीं मानी। तो कितना उत्कृष्ट ज्ञान था। हमें 1 रुपया मिलता, चल रहा है नहीं चल रहा। 1 रुपया बताओ। समझ भैया, आप बोलते भैया मुझे विद्यालय खोलना है, कोई आपको 1 रुपया देता तो लियो तुम्हारा रुपया, तुम्हें संभालो, अब हमें नहीं खोल सके। लेकिन सोचो कितनी ज्ञान दान की भावना थी। क्यों? पता था ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होता है। अंतर में उत्साह होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। प्रवचन सुनने चाहे 1 जना आए चाहे 2 जना, मैं बड़ा उत्साहित होता हूँ। क्यों? हमें तो केवल ज्ञान मिलने वाला है ना। आप सुनने आओ या नहीं आओ, आपका नुकसान, हमारा तो फायदा ही फायदा है। बोलो, ये शास्त्री की डिग्री में कभी वो गिल्टी फील नहीं होता, प्राउड फील होना चाहिए हमें तो। क्यों? हम वो काम कर रहे हैं जो तीर्थंकर गिरधारी कर रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं, बहुत महान काम है। पंडित जी, बोलने से क्या होता है? बोलने से क्या होता है भाई साहब? बोलने से सब होता है। महावीर भगवान ने 30 वर्षों तक समुद्र में बोले ही था। बोलने से क्या होता है? बोलने से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सब होता है बोलने। बताओ, बोलने से तो बन गए। राहुल गांधी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनसे बोलता ही नहीं है। बोलने से सब होता है भाई साहब। बोलने की कला होनी चाहिए। तत्व ज्ञान का प्रचार करना है बोलने से। ज्ञानदान ऐसी चीज, उसमें पैसा नहीं लगता। बताओ, ज्ञान का प्रचार करना है, क्या पैसा लगने वाला है? आपको आहार दान देना, उसमें पैसा लगता है। औषधि दान लगता है, उसमें पैसा लगता है। किसी को निर्भय करना है, अभय दान करना है, पैसा लगता है। ज्ञान दान में क्या पैसा लगता है? ये तो फ्री की चीज़ है ज्ञान दान। इसलिए ज्ञान दान सबको करना चाहिए। आपको जितना आता है वो दूसरों को दो। अगर आपके पास जितना है आप छुपा के रखोगे, जिस कुएं में से पानी नहीं निकाला जाता, उस कुएं का पानी, कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत ज्ञान है, हम दूसरों को बता देंगे, फिर हमारी वैल्यू क्या रहेगी? बोलो सौरभ भैया, आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? है ना? तो पाठशाला के बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए? हमारे पास जो ज्ञान है, अगर हम वो नहीं देंगे तो ज्ञान रखा रखा सड़ जाएगा, भूल जाएंगे। ज्ञान दान देने से बढ़ता है। दान ज्ञान देने से बढ़ता है, ज्ञान अंदर रखने से नहीं बढ़ता। इसलिए जितना ज्ञान है वो दूसरों को दो। बड़े पंडित साहब कहते हैं आपके पास ज्ञान है, आप दूसरों को नहीं देते तो चोरी करते हैं। आपने अपने गुरुजनों से सीखा है, तो गुरुजनों से आपने जो सीखा है आपका फर्ज है उसको आगे बढ़ाएं। ये जिन धर्म का ध्वज हमें आगे बढ़ाना है वो किससे बढ़ेगा? ज्ञान दान से बढ़ेगा। बोलो, दादा सुनाते हैं हमारे पास जिन धर्म का झंडा है। गांधी जी ने एक फौज खड़ी की थी। कौन सी फौज खड़ी थी? मारने वालों की नहीं, मरने वालों की। किसकी फौज खड़ी की थी? मारने वालों की कि मरने वालों की? मरने वालों की। कैसी मरने वालों की? कि भैया अंग्रेज कहते थे गोली मारेंगे, झंडा नीचे फेंक दो। उनने कहा गोली मार दो, झंडा नीचे नहीं गिरेगा। एक व्यक्ति को गोली मार दी उनने, वो झंडा दूसरे ने थाम लिया, दूसरे पे मारी, तीसरे ने थाम लिया।
तीसरे की मारी तो चौथे ने थाम लिया, लेकिन वो झंडा कभी झुका नहीं। ऐसे ही ये जैन धर्म का झंडा 2400 तीर्थंकरों ने थामा। महावीर भगवान चले गए तो गौतम गर्दन ने थाम लिया। गौतम गर्दन निर्वाण की प्राप्ति कर ली, सुधर्माचार्य ने थाम लिया। सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो फिर किसने थाम दिया? जम्बू स्वामी ने थाम लिया। फिर बड़े बड़े कुंदकुंद आचार्य ने थामा, समंतबद्ध आचार्य ने थामा, बड़े बड़े विद्वानों ने थामा, टोडरमल जी ने थामा। आज वो झंडा हमारे पास है। कितनी कितनी बलिदानी देनी पड़ी हमें ज्ञान दान के लिए, बताओ। अकलंग निकलंग देव तो चले गए, सर कटाया पर सर झुकाया नहीं। जिन धर्म की आराधना, जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे। ये जिन धर्म कोई उत्कृष्ट चीज है। ज्ञान दान के लिए टोडरमल जी ने जो मोक्षनाथ का सब लिखा ना, उसके लिए जान देनी पड़ी। बताओ, मैंने उस दिन भी कहा था, हम आपसे जान नहीं मांग रहे, जीवन मांग रहे हैं। लगाओ, आप जितना दे सकते हो जैन धर्म के लिए दो, जीवन दो। आज जान नहीं मांग रहा कोई भी, जीवन मांग रहा है। ज्ञान दान की बहुत महिमा, बहुत महिमा। कितने दान हो गए? 4 दान। ये सब पैसे का दान आया कि नहीं आया? तो हमसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? भैया तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों? पैसे के बिना 4 दान संभव नहीं है ना। किसी को औषधि देनी है तो फ्री में थोड़ी ना आती है। बताओ, मंदिर में मंदिर बनना है तो कैसे? सदा सुखदास जी ने लिखा, ये बड़े दानवीरों की निशानी है कि आज हमें बड़े बड़े चैत्यालय देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े धर्मायतन देखने को मिल रहे हैं। आज हम जाते हैं शिखर जी, इतने इतने बड़े विशाल मंदिर दिख रहे हैं दानवीरों के कारण। आज हम बड़े बड़े क्षेत्रों पे जाते हैं, इतने बड़े बड़े भगवान देखने को मिलते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं। ये सब किसका कमाल है? दान का कमाल। यदि वो दान नहीं देते, इतने बड़े मंदिर कैसे खड़े हो जाते? इतने बड़े चैत्यालय कैसे खड़े हो जाते? इसलिए जिन शासन में दान की बहुत महिमा है। ये पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। बताओ, नीति ने कहा है धन की गतियाँ 3 है, दान भोग अरुनाश। कितनी गतियाँ 3 की राहुल भैया? 3। दान दोगे नहीं तो भोगो, और नहीं तो दान नहीं दोगे भोग नहीं पा रहे, इतना इकट्ठा करके हमने रखा है। भोग भी नहीं सकते और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, साथ ले जाने की, और सब व्यर्थ हो रहा है। जो व्यक्ति दान नहीं देता उसका धन, कई बीमारी हो रही है, डॉक्टर ले जाएंगे। कौन ले जाएंगे? जितन भैया ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? सही कहा। दान भोग और नाश। गुरुदेव जी उदाहरण देते थे, पद्मनंदी पंचनंदी का। कौआ होता है ना, कौआ, कौए को 1 रोटी मिली हो, कितनी मिली हो? 1 रोटी मिली हो तो काँव काँव करके आसपास के सारे कौए को इकट्ठा कर लेता है और सबको देता है। आप कहोगे 1 रोटी मिली है, चुपचाप खा लो, किसको क्या देना? क्या देना किसको? खा लो चुपचाप। वो कौआ काँव काँव करके सबको बुला लेता है, ये नहीं सोचता मेरे पास 1 रोटी है। तो कहते थे कि वो कौआ 1 रोटी मिलने पर काँव काँव करके सबको बुला लेता है और सबको देता है। ऐसे ही तुम्हें पुण्य की वजह से भोग सामग्री मिली है और तुमने भोगों में लगा दी, पुण्य में नहीं लगाई, तो तुम्हारी इस भोग सामग्री ऐसे ही नष्ट होने वाली है। चोर ले जाएंगे, ईडी का छापा पड़ जाएगा। किसका पड़ जाएगा? ईडी का छापा पड़ जाएगा। बोलो, सीबीआई आ जाएगी, सब आ जाएगा, ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। दान देना बहुत उत्कृष्ट चीज है। जिन शासन को आगे बढ़ाना है, दान दो। आप में प्रवचन करने की सामर्थ्य नहीं है तो किताब छपती, उसमें दान दो, कुछ तो करो ना। जो जिन धर्म के प्रचार प्रसार में लग रहा है उन्हें आगे बढ़ाओ। क्यों? बताओ, कितना सुंदर प्रवचन किया। मेरा मन तो हो रहा था यही प्रवचन करे, मैं नहीं करूँ। इतना सुंदर प्रवचन किया। आप बताएं, आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप उसको बढ़ाओ। बहुत अच्छा प्रवचन, उसको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। क्यों? इससे जिन शासन आगे आया। क्यों? जिन शासन को आगे कौन ले जाएगा? मैंने उस दिन कहा था, ये कौन सा स्वप्न था? कौन सा स्वप्न था संभव है? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा स्वप्न देखा था? बैल रथ को खींच रहे हैं। तो भद्रबाहु स्वामी से पूछा, इसका फल क्या है? पंचम काल में युवा ही जिन धर्म को आगे बढ़ाए। और युवा कहते हैं जैन धर्म तो बकवास है, अंधविश्वास है, हमें क्या करना है? कौन बढ़ाएगा? बूढ़े लोग थोड़ी ना बढ़ाएंगे, जिनसे खुद नहीं चलते बनती। हाँ, जिनसे खुद चलते नहीं बनती वो जैन धर्म को आगे क्या बढ़ाएंगे? जिन्हें खुद डंडी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है वो जिन धर्म को आगे क्या बढ़ाएंगे? ये जिन धर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। ज्ञान दान कैसे बढ़े
औषधि दान कैसे बढ़े, अवय दान कैसे बढ़े, आहार दान की विधि हम सीखें। वो अक्षय तृतीया का पर्व आता है ना, तो अक्षय तृतीया के पर्व के दिन अंश क्या याद आता है? गन्ने का जूस। किसका जूस? लोग उठते ही अक्षय तृतीया का पर्व है, आज तो गन्ने का जूस पीने मिलेगा, और गन्ने का जूस पूरा हो गया। बोलो अक्षय तृतीया पर्व की जय। क्या मिल गया भाई साहब? मुनिराज को कैसे गन्ने का जूस दिया था, कैसी नवता भक्ति थी। मैंने बोला था प्रवचन में घर पे कि भैया जूस तब मिलेगा जब नवता भक्ति के नाम सुनाओगे। मुनिराज को पढ़ाया कैसे जाता है तब। हम हर पर्व का महत्व नहीं समझते। बताओ, दान तीर्थ के प्रवर्तक थे राजा स्नेहांश। अक्षय तृतीया पर्व मात्र गन्ने का जूस तुम पी लो, हम पी लो, उससे नहीं बनेगा। गन्ने का जूस किस विधि से दिया गया था वो बताना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं है मुनिराज को आहार देने की विधि क्या होती है, किसी को दान दिया जाता है क्या विधि होती है। पता है हमारे यहाँ 3 पात्र हैं, उत्तम, मध्यम और जगत। कितने पात्र सिद्धार्थ दिया? 3। उत्तम, मध्यम, उत्कृष्ट पात्र दिगंबर मुनिराज। यदि दिगंबर मुनिराज का सहयोग ना हो तो मध्यम पात्र है पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी, और जगन्य पात्र है सम्यक दृष्टि। कौन है? सम्यक दृष्टि का मतलब ये नहीं, सम्यक दृष्टि का मतलब चरणानुग वाले सम्यक दृष्टि। कौन से सम्यक दृष्टि? चरणानुग वाले सम्यक दृष्टि अलग होते हैं। हाँ, चरणानुग वाले सम्यक दृष्टि होते हैं जिन्हें देव शास्त्र रूपी श्रद्धा होती है, जिन्हें देव शास्त्र रूपी अटल श्रद्धा है, वो चरणानुग वाले सम्यक दृष्टि है। अगर आपको देव शास्त्र रूपी श्रद्धा है ना, तो मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आप सम्यक दृष्टि हो। कौन से अनुयोग वाले? बोलो हंस, देव शास्त्र रूपी श्रद्धा है कि नहीं है? है, तो आप सम्यक दृष्टि हो। कौन से वाले? ये जगन्य पात्र है। जिनको देव शास्त्र रूपी श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि, वो जगन्य पात्र है। बताओ, हमारे यहाँ कोई विद्वान आए, आप नहीं, राघवगढ़ वाले तो बहुत अच्छे हैं कि कहीं कोई विद्वान आते हैं ना, 3-4 विद्वानों को बुला लिया हो। अरे 3-4 विद्वान आ गए, इनका भोजन कैसे होगा? क्यों बुला लिया? अपने यहाँ तो विद्वान है विधान कराने के लिए, पाठशाला पढ़ाने के लिए, क्या जरूरत थी विद्वान बुलाने की? बोलो, हमारे यहाँ तो ये लिखा है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। और 2 विद्वान देख के उत्साह बढ़ना चाहिए था। और इनकी भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? 3 विद्वान, और बताओ, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, क्या लिखा जाए इसके अंदर? 4 विद्वान दुखी की उत्साहित, 5 विद्वान दुखी की उत्साहित। इसका मतलब तुम विद्वानों को नहीं खिला पा रहे, मुनियों को कहाँ खिला पाओगे? तुम व्रतिधारी को कहाँ खिला पाओगे? तुमने व्यवस्था ही करके ऐसी रखी है कि हमारे घर में मुनि ना आए, हमारे घर में व्रतिधारी ना। कहाँ शुद्धता बची? बताओ बताओ। बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत पवित्र होना चाहिए। मैं कहता हूँ मुनिराजों को आहार दान नहीं दे पा रहे, लेकिन जब भोजन लेने बैठो तो कम से कम याद तो करो मुनिराजों को कि 2.5 गीत में जितने मुनिराजों का निरंतराय आहार हुआ होगा कि नहीं। बताओ कितने लोग याद करते हैं? नहीं। भोजन बहुत अच्छा है, टूट पड़ो एकदम। आज तो बहुत अच्छी चीज़ बनी है, दाल बाटी चूरमा, राघवगढ़ के बच्चे सूरमा, टूट पड़ो बैठ। आज दाल बाटी बनी, फेवरेट चीज, टूट पड़ो। नहीं, टूटना नहीं है, उस पर लपकना नहीं है। पहले नमोकार मंत्र पढ़ो, मुनिराजों को याद करो कि 2.5 गीत में जितने मुनिराज है ना, अगर आप याद करोगे तो आपको पुण्य लगेगा, पवित्रता लगेगी, और ऐसा पुण्य और पवित्रता लगेगी ना, मुनिराज को आहार देने का सौभाग्य भी मिलेगा। बैठो तो सही, हम करते ही नहीं है। जब आहार भोजन लिखे नियम लेके बैठो। धवल ग्रंथ में कहते हैं वीर सेन स्वामी कि भोजन लेने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ो, मुनिराजों को याद करो कि पूरे 2.5 गीत में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का निरंतराय आहार हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। विचार तो करो। हम तो नाश्ता कर लेते हैं 9 बजे, हटा, मुनिराजों का आहार तो 10:30 बजे होगा। बैंड बज गई, यही बज गई। नाश्ता, नाश्ते का मतलब क्या होता है? नाश्ता, नाश्ता मतलब एक बार डट के कर लो, फिर भूख लगने वाली, फिर तो साता ही साता, नाश्ता। एक बार नाश्ता कर लो, फिर कोई दिक्कत होने वाली, फिर आपको कोई सताने वाला नहीं है। अरे मुनिराजों की बेला डाल के हार करना चाहिए। मुनिराजों के आहार की बेला होती है 10:30 बजे 11 बजे, उसके बाद हार लेना चाहिए। नहीं, पहले टूट पड़ो। नाश्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाश्ता। नाश्ते में क्या होना चाहिए? नाम नहीं लेते। ये तो पोए बोल रहे हैं, अपन नाम नहीं ले रहे रात को, ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। बताओ, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, भाव मत करो। आगे तो क्या कह रहे हैं कि मुनिराज की हार की बेला टार के हाल में, मतलब आपको पता चलता है आपकी मुनिराज कितनी भक्ति है। आप नाश्ता कर लेते हो, मुनिराजों को याद नहीं करते।
आप नाश्ता कर लो, व्रती लोगों को याद नहीं करते, नहीं है आपकी मुनि भक्ति। मुनि भक्ति कहती है जिसका चित्त मुनि भक्ति के लिए, मुनियों के लिए तड़पता हो, आहार करने बैठे तो कहते हैं आज मुझसे हार नहीं होते, मेरा वो सौभाग्य कब आएगा, कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो है कंगन। ये हाथों की शोभा किससे है, अच्छी चूड़ियां पहन लो मैचिंग कर करके।
हमें तुरंत रखो मत, फिर कहाँ पता वैसे भाव रहेंगे। हमारे यहाँ तो ये कहा है पगनंदी पंचनदी में उत्कृष्ट दान कितना है, अपनी आय का 6वां भाग देना, और नहीं दे पाते तो जगत में आय का 10वां भाग देना, इतना होता है पगनंदी। अब आप जितनी सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, दान देगा। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति विना सरदा धरे, ध्यानत सरदावा, अजर अमर बल भोगे में। थोड़ा पढ़ते हैं कभी। ऊतम त्यागी कहो जग सारा, औषध शास्त्र आहारा, निशराग देश निर्वारे, दाज्ञाता दोनों दान सवारी, दोनों सवारी कूपे जल सम, दरवे घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया। बताओ, जितना खाओगे खोया सब नहीं चला जाएगा, इसलिए जितनी सामर्थ्य हो उतना दान करो। आगे, धर्मी साध शास्त्र भैया, त्याग राग विरोध को, विन दान श्रावक साधु दोनों लाए नाई। बिना श्रावक की प्राप्ति आज के त्याग में एक और करना चाहिए था नियम। इस सुबह भोजन करने बैठो, सब नियम लो, मुनिराज को याद करें, नमोकार मंत्र पढ़े, नहीं तो हार नहीं करें, ऐसा नियम इंक्लूड। सहजानंद